देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन आर बार इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्बडा टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप एंड आर बार इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्बडा टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको दो इक्वेशन गिवन है लाइन्स की। फर्स्ट बेटा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्बडा टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप एंड आर बार इक्वल टू बेटा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्बडा आई कैप टू जे कैप प्लस के कैप। लेट बी बार एंड सी बार बी द वेक्टर along given line। लेट बी बार एंड सी बार वेक्टर अलॉन्ग दी गिवन लाइन। तो देखिए बेटा बी क्या है यहाँ पे, बी बार टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप और सी बार है बेटा यहाँ पे आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। एंगल बिटवीन दी लाइन इन द सेम एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार। देखिए एंगल बिटवीन लाइन बी बार एंड सी बार इज गिवन बार कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है एंगल बिटवीन दी लाइन। अब दो लाइन के बिटवीन में जो एंगल होता है उसका फार्मूला होता है बेटा कॉस थीटा इक्वल टू बी बार इंटू सी बार अपॉन मॉड बी बार इंटू मॉड सी बार। देखिए किस तरीके से होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बार डॉट सी बार अपॉन बी बार डॉट सी बार। तो देखिए टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन और देखिए बेटा टू टू वन ज़ा टू माइनस टू टू ज़ा फोर और टू वन ज़ा टू। तो इस तरीके से बेटा फोर माइनस फोर इक्वल टू है ज़ीरो, फोर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने में देखिए बेटा किस तरीके से इनका इंटू लेते हैं, टू इंटू आई का कोएफिशिएंट वन, टू टू वन ज़ा टू माइनस टू टू ज़ा फोर और देखिए बेटा टू वन ज़ा टू, टू टू फोर और माइनस फोर बेटा फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो अपॉन नाइन मतलब जीरो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला बेटा जीरो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्योंकि हमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिला। इट मीन्स दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए अगर हमें दो इक्वेशंस दी हुई रहेंगी लाइन की तो हम एंगल फाइंड करना है, अगर फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस थीटा इक्वल बी बार डॉट सी बार अपॉन बी बार डॉट सी बार। आपको इक्वेशन दी हुई रहेंगी किस तरीके से, देखिए बेटा ए बार प्लस लैम्बडा बी बार और आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा सी बार। तो यहाँ पे ये बी है और ये सी है, आपको वैल्यू पुटअप करनी है, इनका इंटू करना है बेटा। आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी एंगल की वैल्यू। देखिए हमें थीटा इक्वल टू यहाँ पे मिला है 90 डिग्री। लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है शो दैट द लाइन्स आर बार इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस लैम्बडा माइनस टेन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखिए किस तरीके से है, आर बार इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस लैम्बडा टेन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड आर बार इक्वल टू, देखिए बेटा दो इक्वेशंस है आपको और आर बार इक्वल टू लाइन की एक इक्वेशन है और लाइन की सेकंड इक्वेशन है माइनस टेन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस टेन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप म्यू प्लस म्यू प्लस आना चाहिए बेटा, यहाँ पे प्लस की साइन आएंगी, यहाँ पे मिसप्रिंट है मैं मतलब यहाँ पे प्लस की साइन म्यू माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इंटरसेक्ट ईच अदर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन आर बार इक्वल टू, देखिए बेटा द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन आर बार इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। किस तरीके से बेटा, देखिए माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप प्लस लैम्बडा माइनस टेन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और देखिए सेकंड इक्वेशन हमें इज, तो देखिए बेटा इज माइनस वन माइनस टेन लैम्बडा, देखिए इसका कोएफिशिएंट वन माइनस टेन माइनस वन माइनस टेन लैम्बडा माइनस थ्री लैम्बडा माइनस लैम्बडा जे के प्लस इक्वेटिंग जे आई आर जे के बेटा करे हमने यहाँ पे प्लस फोर प्लस लैम्बडा के कैप। देखिए बेटा फोर प्लस लैम्बडा मल्टीपल होगा ना, लैम्बडा अंदर जाएगा तो बेटा सबके साथ लैम्बडा यहाँ पे बेटा मल्टीपल होगा सबके साथ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन माइनस टेन है माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इस, देखिए आई का कंपोनेंट माइनस टेन, आई का कंपोनेंट म्यू माइनस म्यू
तो -10 माइनस म्यू आई कैप, इसी तरीके से -1 -3 जे के कंपोनेंट -1, यहाँ पे बेटा 3 म्यू, -1 -3 म्यू जे कैप, प्लस इसी तरह के कंपोनेंट 1 और यहाँ पे बेटा 4 म्यू, तो 1 + 4 म्यू के कैप। गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एंड देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू फॉर। अब देखिए बेटा -1 -10 ये जो इक्वेशन है ये लिखिए इक्वल टू -10 -1 म्यू आई कैप प्लस -1 -3 म्यू, हाँ फिर देखिए बेटा +1 + 4 म्यू के, तो -1 -10 लैम्बडा इक्वल टू -10 -1 म्यू, -3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 1 - 3 म्यू, 4 लैम्बडा + 1 इक्वल टू 1 + 4 म्यू, तो माइनस लैम्बडा माइनस म्यू, ये बेटा -1 उधर जाएगा तो ये होगा 9 और ये म्यू उधर आएगा तो माइनस म्यू। देखिए बेटा ये -10 उधर जाएगा +10 और यहाँ पे देखिए -1 -10 इधर आएगा +9, तो ये आएगा 10 लैम्बडा इक्वल टू 9। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमें मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा तो लैम्बडा -3 म्यू इक्वल टू -2 और इस इक्वेशन को सॉल्व करे बाद हमें मिलेगा लैम्बडा -4 म्यू इक्वल टू -3। द गिवन लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देयर सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। गिवन लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब देखिए बेटा हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा इस इक्वेशन 10 -1 9, इसके कंपोनेंट लेंगे लैम्बडा 10 -1 9, सेकंड के बेटा 1 -3 -2 और थर्ड के 1 -4 -3। अब बेटा डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको, हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करे बाद हमें वैल्यू इस डिटरमिनेंट की मिली बेटा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मिली है 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करे बाद हमें वैल्यू मिली है बेटा 0। तो इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व करा क्योंकि गिवन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इफ देयर सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, तो आपको इंटरसेक्ट बताना था। इंटरसेक्ट करती लाइन बेटा इंटरसेक्शन, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू मिली है 0। अब देखिए बेटा उसके आगे द सिस्टम 1 इज कंसिस्टेंट एंड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर solving any two equation in system 1 we get lambda equal to 1 mu equal to 1, lambda equal to 1 mu equal to 1, substituting this value of lambda in। अब lambda equal to बेटा इक्वेशन सॉल्विंग एनी टू इक्वेशन इन सिस्टम 1, हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्विंग एनी टू तो हमें लैम्बडा की वैल्यू 1 और उस लैम्बडा पे से म्यू की वैल्यू क्या मिली बेटा 1। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लैम्बडा की इक्वेशन बेटा हम इस इक्वेशन में लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करने पे देखिए हमें ये इक्वेशन की वैल्यू क्या मिलती है -11 आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, क्या मिली बेटा -11 आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो देखिए बेटा पोजिशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम करने थे, पोजिशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हमें मालूम करने थे, तो देखिए हमें क्या मिले है -11 आई -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, क्या मिले बेटा -11 आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन अ लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। लाइन देखिए किस तरीके से दी हुई है, x+2/2 इक्वल टू y-2/3 z+3/6 विच आर एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस पॉइंट। ए के कोएफिशिएंट दिए हुए बेटा -1 2 -3 -1 2 -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x+1/2 y-2/3 z+3/6 which are at 3 unit distance from the base point A -1 2 -3। अब देखिए बेटा लेट, क्योंकि जो है हम किस तरीके से पॉइंट सपोज करते हैं, देखिए 2 लैम्बडा ये पॉजिटिव रहता है -1, हमें वेक्टर इक्वेशन में लिखते हैं इसे अक्सर, तो देखिए 2 लैम्बडा, अब बेटा ये +1 है तो -1 लेते हैं, ये माइनस रहा तो +2 लेते हैं, इसी तरह 3 लैम्बडा +2 और इसी तरीके से 6 लैम्बडा +3 है बेटा तो -3। ये कार्टेशियन है बेटा, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, उस पर से हमने क्या बनाया बेटा, इसको कार्टेशियन इक्वेशन को वी कैन राइट दिस 2 लैम्बडा प्लस -1 3 लैम्बडा +2 और 6 लैम्बडा +3 रहा तो बेटा -3 रहा तो प्लस, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होती है।
फिर देखिए वैल्यू पुटअप किया हमने फिर विच 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए -1 टू -3 ए क्यू इक्वल टू 3, ए क्यू इक्वल टू क्या मिला बेटा 3, तो अंडर रूट 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 3। तो बेटा इसको स्क्वायर किए, स्क्वायर रूट तो इसको रूट लिए दोनों, इस टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा होल स्क्वायर 6 लैम्बडा होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब बेटा ये कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4 बेटा 9 और 6 का 36, तो ये एडिशन करें बेटा तो 49 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 9। तो लैम्बडा इक्वल टू -3/7 और लैम्बडा इक्वल टू 3/7, या तो बेटा पॉजिटिव 3/7 या तो निगेटिव 3/7 या तो पॉजिटिव वैल्यू। तो लैम्बडा इक्वल टू ±3/7, लैम्बडा इक्वल टू ±3/7। देयर आर 2 पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम P. द कोऑर्डिनेट ऑफ Q 2 लैम्बडा -1, 3 लैम्बडा +2, 6 लैम्बडा -3. Hence the required point are -1/7, 3, 2/7, -3/7 and -6/7, 5/7, -4/7। इस तरीके से। अब बेटा एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, वो आप सॉल्व कर, मैंने कल आपको बताई यहाँ तक। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मालूम करने है, सेम जिस तरीके से हमने अभी इक्वेशन सॉल्व की उसके डिपेंड आपको इक्वेशन करनी है। अ लाइन इज पासेस थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये आप बेटा अभी हमने इक्वेशन, अभी मैं आपको जो एग्जांपल करी उसी पे डिपेंड एग्जांपल है। तो आप एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल बेटा जैसे मैंने समझाई हूँ आपको उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ लाइन। अब देखिए बेटा न्यू टॉपिक है, आपको न्यू टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ लाइन। देखिए बेटा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑफ अल्फा फ्रॉम अ लाइन R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा B बार। द distance of point from a line, distance of point from a line. The distance of point P of alpha from a line R bar equal to A bar plus lambda B bar is अंडर रूट अल्फा बार माइनस ए बार होल मॉड स्क्वायर। देखिए बेटा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑफ अल्फा बार फ्रॉम अ लाइन R इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। और आपको एक पॉइंट है अल्फा P ऑफ अल्फा बार जिसका पोजीशन वेक्टर है अल्फा बार। तो देखिए बेटा यहाँ से आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको इस लाइन से ये पॉइंट का परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं अंडर रूट अल्फा बार माइनस ए बार मॉड स्क्वायर माइनस मॉड इन ब्रैकेट अल्फा बार माइनस ए बार इंटू बी अपॉन मॉड बी बार होल स्क्वायर। अब ये फार्मूले पे से बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो देखिए बेटा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो अंडर रूट अल्फा बार माइनस ए बार मॉड स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस ए बार इंटू बी अपॉन मॉड बी बार। अब बेटा इसमें अब वैल्यू रखेंगे, हमें जो लाइन की इक्वेशन रहेंगी बेटा यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा अल्फा P ऑफ अल्फा बार, P पॉइंट दिया हुआ रहेगा, हमें अल्फा उस पे से बेटा हम अल्फा बार के पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। ए तो हमें ये इस लाइन की इक्वेशन पे से मिलेगा और बी भी हम वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ 3 to 1 टू द लाइन R बार इक्वल टू 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्बडा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। आपको देखिए बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ 3 to 1 टू द लाइन R बार इक्वल टू 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्बडा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन द सेम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम distance of P from the line, the distance of point P of alpha from the line R bar equals to A bar plus lambda B bar is। देखिए आपको मालूम है डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है, तो R बार इक्वल्स टू, अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है R बार इक्वल्स टू A बार प्लस लैम्बडा B बार, तो इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट अल्फा बार माइनस ए बार मॉड स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार। अब देखिए बेटा हम सॉल्व करेंगे इसे। हमारे पास देखिए ए बार अल्फ़ा बार है, ए बार है, अल्फ़ा बार ए बार, अल्फ़ा बार और ए बार हमें बेटा इस इक्वेशन पे से पॉइंट पे से जो मिला है हमें अल्फ़ा बार मिला है।
ये पॉइंट पे से ये जो पॉइंट गिवन था बेटा हमें, ये 3 2 i, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और a की वैल्यू हमें लाइन पे से मिली है बेटा, और b की वैल्यू भी लाइन पे से। तो सबसे पहले हम अल्फा बार माइनस ए बार माइनस करेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप। आफ्टर माइनस बेटा हमें क्या मिला, माइनस 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप। फिर इसका मॉड लेंगे बेटा, तो मॉड अंडर रूट इसके कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 25 अंडर रूट 66। फिर बेटा अल्फा बार माइनस ए बार इंटू बी बार, इनकी डॉट करना है। देखिए 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10, और बेटा माइनस प्लस माइनस 5 5 3 ज़ा 15। तो 10 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 70। तो बी बार ये मिला बेटा में माइनस 70। इसी तरह मॉड बी बार अंडर रूट बी के कंपोनेंट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट 70। द रिक्वायर्ड लेंथ इज, फार्मूला बेटा हमारा था अंडर रूट ए बार हाँ देखिए बेटा, अंडर रूट अल्फा बार माइनस ए बार मॉड स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा बार माइनस ए बार इंटू बी बार अपॉन मॉड बी बार। हमने वैल्यू पुटअप किया, अल्फा बार माइनस बी ए बार की अंडर 66 माइनस 17 अपॉन अंडर 17 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया बेटा, 66 माइनस 17 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है, रूट होता है बेटा 7 का, 7 यूनिट। इस तरीके से ये एग्जाम्पल में हमने वैल्यू, मैं आपको कल और रिपीट कर दूँगी और इस जैसे एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगी और किस तरीके से और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।